बहुत समय पहले की बात है। घने और हरे भरे जंगल में जानवर बड़े सुकून से रहते थे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी थे। लेकिन उस सुंदर जंगल में एक बड़ी समस्या थी। जंगल का राजा शेर बहुत घमंडी हो गया था। शेर का नाम था वीर सिंह। पहले वो एक अच्छा राजा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया। वो रोज ऐलान करता, मैं जंगल का राजा हूँ, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मेरी दहाड़ का सामना करना पड़ेगा। जंगल के जानवर डर के मारे चुप रहते, कोई कुछ बोलता नहीं। हिरण कांपते रहते, खरगोश बिलों में छुप जाते, हाथी भी चुपचाप सिर हिलाकर चले जाते। जंगल में आया एक नया मेहमान। उसी जंगल में एक दिन एक बंदर आया। उसका नाम था चिंटू। चिंटू कोई साधारण बंदर नहीं था, वो बहुत चालाक, समझदार और मजाकिया था। चिंटू को पेड़ों पर कूदना, गाने गाना और सबको हंसाना बहुत पसंद था। जब उसने जंगल का माहौल देखा तो बोला, अरे यहाँ तो सबके चेहरे ऐसे हैं जैसे नींबू खा लिया हो। उसने हिरण से पूछा, भाई सब इतने उदास क्यों हैं? हिरण ने डरते डरते कहा, शेर बहुत घमंडी हो गया है, वो हमें चैन से जीने नहीं देता। चिंटू ने आंखें मटकाईं और बोला, घमंड का इलाज तो मेरे पास है। शेर से पहली मुलाकात। अगले दिन शेर दरबार में बैठा था। सब जानवर सिर झुकाकर खड़े थे। तभी अचानक एक आवाज आई, महाराज वीर सिंह की जय हो। सब चौंक गए। ये आवाज चिंटू की थी। शेर ने गुस्से से पूछा, तू कौन है और इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं तो आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। आपकी दहाड़ सुनकर तो बादल भी कांप जाते होंगे। शेर खुश हो गया। सही कहा, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। चिंटू बोला, महाराज लेकिन सुना है कि असली राजा वही होता है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, समझदार भी हो। शेर थोड़ा सोच में पड़ गया। समझदारी भी जरूरी है। चालाकी की शुरुआत। चिंटू बोला, महाराज क्यों ना हम एक प्रतियोगिता रखें जिसमें आपकी समझदारी साबित हो जाए। शेर को चुनौती पसंद आई। ठीक है, बोलो क्या प्रतियोगिता? चिंटू बोला, अगर आप हार गए तो आपको जंगल के जानवरों से माफी मांगनी होगी। शेर हंसा, और अगर तू हारा तो मैं जंगल छोड़ दूंगा। चिंटू बोला। शेर को पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा। पहला मुकाबला, समझ की परीक्षा। चिंटू शेर को एक शांत तालाब के पास ले गया। बोला, महाराज तालाब में देखिए, वहां एक और शेर रहता है जो खुद को राजा समझता है। शेर ने पानी में देखा और अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसे लगा कोई दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा। तालाब में भी दहाड़ गूंजी। शेर गुस्से से पानी में कूद पड़ा। छपा, पूरा भीग गया। सब जानवर हंसी रोक नहीं पाए। चिंटू बोला, महाराज वो कोई और नहीं, आपका घमंड था जो आपको दिख रहा था। शेर शर्मिंदा हो गया। दूसरा मुकाबला, ताकत बनाम अक्ल। चिंटू ने एक भारी लकड़ी का लट्ठा दिखाया। महाराज इसे उठाइए। शेर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन लट्ठा हिला भी नहीं। चिंटू ने पास जाकर छोटी छोटी लकड़ियां हटाईं और लट्ठा आसानी से गिर गया। चिंटू बोला, देखा महाराज, अक्ल से काम आसान हो जाता है। जंगल की हंसी और शेर की सीख। अब सारे जानवर जोर जोर से हंस रहे थे। शेर का घमंड टूट चुका था। वो चिंटू के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। फिर उसने सब जानवरों से कहा, आज से मैं सिर्फ राजा नहीं, आपका दोस्त भी हूँ। जंगल में खुशी लौट आई। ढोल बजे, पक्षी गाने लगे और चिंटू सब का हीरो बन गया। कहानी का मजेदार अंत। चिंटू पेड़ पर चढ़कर बोला, याद रखना दोस्तों, घमंड इंसान को अंधा बना देता है और अक्ल उसे रास्ता दिखाती है। सब ने ताली बजाई और जंगल फिर से हंसता खेलता जंगल बन गया। सीख, ताकत से नहीं, समझदारी और विनम्रता से ही सच्चा राजा बना जा सकता है।